नमस्कार छात्रों। देखो, आज हम नए वीडियो में 12वीं कक्षा का जो पाठ क्रमांक 12 है, जिसमें लोकगीत है, उसमें दो लोकगीत है, उसके बारे में हम आज जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। देखो, यह जो पाठ है यह भी बोर्ड के एग्जाम्स के संबंध में 12वीं कक्षा की जो अंतिम परीक्षा है उसके संबंध में ये महत्वपूर्ण लोकगीत है। इसमें दो लोकगीत है कि प्रमुख रूप से जो लोकगीत है ये अक्सर हम देखते हैं यह पद, दोहा, चौपाई उस तरीके से लिखा जाता है। और हम कई बार देखते हैं कि जो लोकगीत होते हैं वो हमेशा उसमें गेयता तत्व प्रमुखता से पाया जाता है, यानी उसमें गाने के रूप में गाया जाता है और अक्सर वो बोलचाल की भाषा में होता है। और लोकगीत कई बार हम देखते हैं कि लोकगीत जो होता है वह हमेशा जो भी अलग अलग प्रकार के, अलग धर्म के, अलग गांव में या देहात में कई सारी जगह पर जो त्योहार होते हैं उस त्योहारों से संबंधित लोकगीत अक्सर गाए जाते हैं। और कई बार ये होता है कि हम देखते हैं कि हमारे संस्कृति से संबंधित कुछ बातें होती है या हमारे लोक जीवन में संस्कृति का क्या महत्व होता है, वो सही कई सारी ऐसी बातें हैं कि जो लोकगीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाते हैं। और लोकगीतों में हम देखते हैं कि कई बार कजरी, सोहर, बन्ना बन्नी ये लोकगीतों के प्रकार है। अब लोकगीतों के प्रकार जो होते हैं, लोकगीत मैंने जैसे कहा कि वो अक्सर देहात या ग्रामीण भाषा या ग्रामीण बोली भाषा में लोकगीत कई बार बोले जाते हैं या उसमें ही वो रचे जाते हैं। और उसमें कई बार हम देखते हैं कि जिस ग्रामीण क्षेत्र से लोकगीत आता है या जिस ग्रामीण भाग में या ग्रामीण जनजीवन से उसकी बोली भाषा का जो भी शब्दों का इस्तेमाल होता है, जिसमें अक्सर हम देखते हैं कि सहज और सरल भाषा का या वहाँ के ग्रामीण ग्रामीण परिवेश की कई सारी जानकारियां उसके माध्यम से दी जाती है। ऐसा ही जो लोकगीत है उसमें दो लोकगीत है, जिसमें हम पहला जो लोकगीत है उसके बारे में जानकारी लेंगे। वो पहला लोकगीत है सुनो रे सखिया। अब सुनो रे सखिया ये जो लोकगीत है, अक्सर आप देखो कि सावन का महीना है, सावन भादों के महीने में अक्सर हम देखते हैं कि हमारी प्रकृति चारों तरफ मनमोहक दिखाई देती, क्योंकि बरसात का मौसम होता है। और अक्सर हम देखते हैं कि चारों तरफ ऐसी हरियाली चारों तरफ हमें दिखाई देती है और हमारे दिल को, हमारे मन को मन लेने वाली प्रकृति का रूप होता है। ऐसे सावन भादों के महीने में एक नई नवेली दुल्हन जो नई नई शादी हुई है वो अपने मायके आती है। अपने मायके आने के बाद जिस तरीके से हम देखते हैं कि नई नवेली दुल्हन शादी के बाद अपने मायके आती है, तो मायके आने के बाद अक्सर हम देखते हैं कि अपने सखियों से वो अपनी जो भी ससुराल की बातें हैं वो वहां पर एक दूसरे से जो भी एक दूसरे के साथ साझा कर लेती है। या कई बार हम देखते हैं कि सावन भादों के महीने में कई पेड़ों पर कई बार हमने देखा हुआ है कि सूरज की जो भी थोड़ी थोड़ी रोशनी आती है, फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कई बादल छाए जाते हैं, फिर वहां पर किस प्रकार से मनमोहने वाला जो भी दृश्य दिखाई देता है। और उसी महीने में हम देखते हैं कि बरसात के कारण जो नदियां है वो पानी के रूप से, पानी से वो भरकर बहती रहती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, और उसके अलावा हम कई सारे ऐसे दृश्य भी देखते हैं कि उस महीने में जिस प्रकार से किसान अपने खेत में फसल बोता है वो फसल भी उगती है। फसल भी उस समय जिस प्रकार से हम देखते हैं कि चारों तरफ फसल के कारण वो खेत चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, खेत चारों तरफ वो फसल के कारण, वो हवा के झोंकों के कारण यहाँ वहाँ जो भी जिस प्रकार से वो झूला झूलते हैं या वो जिस प्रकार से हिलते डुलते हैं, तो एक अच्छे तरीके से हमारे लिए मन मोहने वाला दृश्य होता है। ऐसे ही यह जो सुनो रे सखिया पहला लोकगीत है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखो, उसमें सबसे पहले कहा गया है, आइल बसंत के फूल रे सुनो रे सखिया, सरसों सरसाइल अलसी अलसाइल धरती हरसाइल, कली कली मुस्काइल बन के फूल रे सुनो रे सखिया, आइल बसंत के फूल रे सुनो रे सखिया, खेत बन रंग गईल तन मन रंग गईल, ऐसन मन भइल जैसे इंद्रधनुष के फूल रे सुनो रे सखिया, आइल बसंत के फूल रे सुनो रे सखिया, आखिया कजराइल सपना मुस्काइल कंठ राग भराइल, बगिया फूलल यौवन फूल रे सुन रे सखिया, आइल बसंत के फूल रे सुन रे सखिया। अब देखो, यहाँ पर ये जो लोकगीत है उसके पहले जो पद्यांश है, पहला जो उसका परिच्छेद है, उसमें कहा गया है कि कुछ शब्द है, जैसे अभी कहा गया आइल। अभी आइल शब्द का अर्थ होता है आया,
फिर उसके बाद दूसरा जो शब्द आता है उसमें सुनु, सुने यानी सुनो, सखी यानी सखी, यानी कि लड़कियां जो दोस्त होती है एक दूसरे की, जो सखी सहेलियां होती है वो सखी यानी सहेली या सखी। सरसाइल यानी सरस हुआ अर्थात फूलों से लद गई हुई ऐसी फसल, यानी सरसों अक्सर हम देखते हैं कि सरसों की जो फसल होती है वो फूलों से लदी हुई है, इसलिए कहा गई सरसों सरसाइल, यानी सरसों पर अलग अलग तरीके के उसके जो भी सरस के फूल है उससे वो लदा हुआ ऐसी फसल है। फिर कहा गया है कि हरसाइल, हरसाइल खुश होना, हर्षित होना। फिर है मुस्काइल यानी मुस्कुराना। फिर कहा गया है कि गईल, गईल एक शब्द आया हुआ है, गईल यानी गया हो। फिर उसके बाद एक और एक शब्द है बहिल, बहिल यानी हुआ। फिर उसके साथ साथ जैसे यानी जैसे, कजराइल यानी काजल लगाया, और फूलल, फूलल यानी खिला हुआ। जो हम देखते हैं कि जो फूल होता है वो हमेशा खिलता हुआ है तो उसे हम फूलल यानी खिला हुआ। और यौवन, यौवन यानी यौवन। अब इसमें कुछ कठिन शब्द है। अब वो शब्दों के बाद देखिए उसका अगर अर्थ देखना है तो सबसे पहले क्या है कि जो उस नायिका है यानी उस कविता में जो सखी है वो अपने दूसरी एक सहेली दूसरे सहेली से कुछ बातें कर रही, जिसमें वो कहती है कि कह रही कि सुन सखी। क्या सुनने के लिए क्या कहा है कि वसंत ऋतु आ गया है, यानी वसंत ऋतु आया हुआ है। हर तरफ चारों तरफ हम देखते हैं कि फूल महकने लगे हुए हैं। बसंत के आने से क्या हुआ है कि सरसों फूल गई है। सरसों फूल गई, सरसों की जो फसल है वह उसमें फूल लगे हुए और फूलों से लदी हुई सरसों की फसल है। फिर उसके साथ साथ कहा गया कि बसंत के आने से सरसों तो फूल गई ही है, उसके साथ साथ अलसी अलसाने लगी है, यानी वह पूरी धरती मानो चारों तरफ हरियाली की चादर चारों तरफ धरती पर फैली हुई है, या वो चादर ओढ़ ली है इस धरती ने हरियाली की। फिर उसके साथ साथ कहा गया कि कली कली फूल बनकर मुस्कुराने लगी, यानी जैसे कली कली मुस्काइल बन के फूल रहे, जो भी फूल है उसके कली, जो कली खिलती है वो फूल बनी हुई वो चारों तरफ, तो कहा गया कि वो मुस्कुराने लगे हैं। वही बातें वो अपने सखी को समझा रही कि सुन सखी वसंत ऋतु आ गई है, इस ऋतु के आने से खेत और जो भी जंगल है चारों तरफ वो हरा भरा हुआ है। अब चारों तरफ हरा भरा हुआ इस ऋतु के आने से क्या हुआ, खेत और वन हरे भरे हो गए हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि तन मन भी प्रसन्न हो गई है। इंद्रधनुष्य जैसे इस पर हम देखते हैं, इंद्रधनु में तो अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं लेकिन अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, तो उसके तरह कहा गया इंद्रधनुष्य की तरह, उसके तरह एक उसके जैसे ही कहा गया कि यहाँ पर इस खेत में, खेत खलियान में, ये प्रकृति में अलग अलग प्रकार के फूल खिल उठे हैं रंगी बिरंगी, जैसे मानो इस धरती पर इंद्रधनुष ही छाया हुआ है। जिस प्रकार से उन्होंने यही कहते हुए कहा गया कि सुन सखी वसंत ऋतु तो आई हुई है। ऐसा लग रहा है कि लोग जो भी काजल लगाया हुआ है, आंखों में, कजरारी आंखों में काजल लगाया हुआ है, और कहा गया कि उसके सपनों में वो मुस्कुराने लगे हैं। और उसके साथ साथ कहा गया कि वो मुस्कुराने के साथ साथ उनके गले में, उनके कंठ में कहा गया कि मीठे मीठे गीत के शब्द आने लगे, कंठ फूटने लगा, यानी वो गाना गाने के लिए वो तैयार है। वैसे ही कहा गया कि जो भी अलग अलग प्रकार के बगीचे हैं, फूलों के बगीचे हैं, या उसके साथ साथ कहा गया कि जो भी बगीचों में जो भी फूल है उसमें भी बाहर आया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यौवन यानी जवानी ने वहां पर अंगड़ाई ली हुई है, और ये बातें वो अपनी एक सखी दूसरे सखी को समझा रही कि सुन सखी वसंत ऋतु आ गया है। फिर उसके बाद आगे कहा है भय बसंत भय भय मस्त बयार, झर झर झरे प्यार, रंग गईल तार तार, हर मनवा गुलाब के फूल रे, सुन रे सखिया आइल वसंत के फूल रे, सुन रे सखिया। बगिया मुस्काइल, कली कली चिटकाइल, भंवरा दल दौड़ी आइल, गौरैया के माथे करिया फूल रे, सुन रे सखिया आइल बसंत के फूल रे, सुन रे सखिया। आंख चुभे कजरा, कांट भये सेजरा, आंसू भिगे आंचरा, पिया बो गए बबुल के फूल रे, सुन रे सखिया आइल वसंत के फूल रे, सुन रे सखिया। अब देखो यहां पर भी कुछ इस परिच्छेद में कुछ कठिन शब्द भी आए हुए, जैसे देखो बहे मस्त बयार, यहाँ पर बयार एक शब्द है कि जो कठिन, बयार यानी हवा है, पवन, हवा, हवा का झोंका, उस तरीके हवा है। फिर झरझर झरे प्यार यानी झरना, झरना यानी बरसना।
फिर उसके बाद आया कि मनवा, मनवा यानी हृदय। और उसके बाद और एक शब्द आया हुआ है चिटकाइल, कली कली चिटकाइल, चिटकाइल यानी चटक कर खिल उठना, एक दूसरे को जो भी छूना और वो जो भी खिल उठते हैं। फिर उसके बाद कहा गया करिया, करिया यानी काला। फिर और एक शब्द आया हुआ है कांट भये सेजरा, सेजरा यानी सेज, जहां पर हम सोते हैं उसको सेज। और कहा गया है कि अंत में और एक शब्द आया हुआ है उसी में, उसी के बाद आंचरा, आंचरा यानी आंचन। अभी यहाँ पर जो कठिन शब्द है उसके बाद उसका अर्थ अगर देखना है तो देखो, सबसे पहले कहा गया है कि बहे मस्त बयार। अभी बहे मस्त बयार यानी मधुर मस्त बयार चल रही है, यानी मधुर मस्त हवा चल रही है, मानो प्यार बरसाकर हृदय का तार तार रंगने लगी है। यानी झरझर प्यार, झरझर झरे प्यार रंग गईल तार तार, यानी मस्त हवा चल रही है और ऐसा लग रहा है कि वह मानो प्यार बरसा रहा है, हृदय की तार जो भी वो छेड़ रहा है। और कहा गया कि हर व्यक्ति का मन गुलाब की तरह खिल रहा है। कब? सावन के महीने में। सावन का महीना, बसंत ऋतु आया हुआ है, इसलिए वो कह रही है कि हर व्यक्ति का मन गुलाब की तरह खिल रहा है। और वो अपनी एक सखी दूसरी सखी को सुना रही है कि सुन सखी बसंत ऋतु आ गई है। और उसके साथ साथ उसने ये भी कहा बाग बगीचे हरे भरे हो गए, यानी बगिया मुस्काइल, कली कली चिटकाइल, यानी बगिया मुस्काइल यानी जो भी बाग बगीचे हैं वो भी हरे भरे हुए हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उसमें जो भी अलग अलग प्रकार के फूल आए हुए, तो उससे वो कहा गया कि वो मुस्कुरा रहे हैं। फिर उसके साथ साथ कलियां भी खिलने लगी हुई है। आपको पता है फूल बनने से पहले कली, बाद में फूल बनती है, तो कहा गया कि कलियां भी खिलने लगी है। और एक फूलों पर मंडराने वाला भौरा होता है, एक छोटा सा कीड़ा होता है, वो एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराते हुए इधर उधर वो हमेशा हवा में उड़ता रहता है। तो कहा गया कि वो भी भौरों का दल एक साथ मिलकर वो भी मंडराने लगा है, वो उनके भी गुनगुनाने की आवाज आने लगी है। उसके साथ साथ कहा गया कि गौरा यानी चिड़िया है, चिड़िया भी माथे पर काला फूल सजाकर, यानी अपने माथे पर काला फूल लगाकर वितराने लगी है। और ये सब बातें एक सखी दूसरी सखी को सुना रही है और कह रही है कि सुन सखी बसंत ऋतु आ गई है। अभी उसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि आंख चुभे कजरा, यानी वो कह रही है कि ऐसा लग रहा है सखी, ऐसी मन भावना ऋतु में, यानी ऐसे ऋतु में, वसंत ऋतु में, सावन के ऋतु में ऐसे लग रहा है कि मेरे पिया यानी उसके जो पति है वो मेरे पास नहीं है। क्योंकि वो सखी अपने मायके आई हुई है, अपने ससुराल से मायके आई हुई है, और वो कह रही कि मेरे पति, मेरे पिया यानी मेरा प्रेमी, यानी मेरे जो पति है वो मेरे पास नहीं है। और वो अपने पति के वियोग में, अपने पति के याद में उसने कहा कि मुझे आंखों में लगा हुआ काजल भी वो चुभ रहा है, आंखों में लगा हुआ काजल भी चुभ रहा है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा अपने पति के बिना। वो जो भी इतना मनमोहक वातावरण बना हुआ है वसंत ऋतु का, और वह जो भी आनंद लेना उसे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसका पति उसके साथ नहीं है, वो अपने मायके आई हुई है। तो उसे ऐसा लग रहा है कि सोने की जो सेज है, सोने का जो बिस्तर है, वो कहा गया है कि वो सेज भी उसे कांटों से भरी हुई लग रही, कांटों की जैसी वो चुभ रही, क्योंकि वो अपने पति के, अपने पिया के बिना वहां पर रह रही, उसके याद में, वो उसके इंतजार में या उसके वियोग में वहां पर वो अपना वक्त बिता रही है। उसके वियोग में कहा गया कि उसकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी हुई, आंसू भीगी आंचर, यानी उसकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी, यानी वो लगातार रो रही है। अक्सर आप देखते हैं कि सावन के महीने में बरसात भी लगातार होती है, वो एक पल के लिए भी रुकती नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पर उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। ये सब मनमोहक दृश्य जो है उसे ऐसा लग रहा है कि बबूल के कांटे की तरह, बबूल में जो कांटे होते हैं ऐसे उसे वो महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कांटे चुभ रहे, क्योंकि उसका पिया, उसका पति उसके साथ इस मनमोहक दृश्य का आनंद लेने के लिए, इस प्रकृति का आनंद लेने के लिए साथ में नहीं है, इसीलिए उसे वो बबूल के कांटों की तरह चुभ रहा है या वैसा महसूस हो रहा है। और ये सब वो अपने सखी को समझा रही कि सखी वसंत ऋतु आ गई है, लेकिन वसंत ऋतु फिर भी आ गई है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी है फूलों की महक लेकर, फूल भी अक्सर हम देखा कि वसंत ऋतु में फूल भी वहां पर खिले हुए, तो कहती है कि ये सब फूलों की महक लेकर आए हुआ वसंत ऋतु है, लेकिन उसे अपने पति के बिना, अपने पिया के बिना वो सब कुछ निरर्थक लग रहा है। इसी प्रकार से ये सुन रही सखिया, ये जो पहला लोकगीत है, ये यहाँ पर उसके माध्यम से कवि ने जो भी समझाने का प्रयास किया हुआ है कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इस वातावरण में किस प्रकार से सावन के महीने में, वसंत ऋतु में किस प्रकार से बदलाव होता है, किस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ के
खेत खलिहान कैसे चारों तरफ वो हम देखते हैं कि महकते हैं। उसके अलावा बाग बगीचे अलग अलग तरह प्रकार के फूलों से कैसे वह हरे भरे होते हैं या महक उठते हैं। तो यहाँ पर इस लोकगीत के माध्यम से एक शादीशुदा विवाहित जो एक लड़की है, जो नई नवेली दुल्हन है, जो शादी के बाद अपने मायके आई हुई, और यहाँ का जो आह्लाददायक वातावरण, यहाँ का मनमोहक जो वातावरण है वो उसे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अपने पति के वियोग में, अपने पति से वो अपने ससुराल से मायके आई हुई, अपने पति की याद में उसे ये सब कुछ याद आ रहा है। तो ये सब चीज़ें उसे अच्छी नहीं लग रही। इस प्रकार से ये पहला जो लोकगीत है सुनो रे सखिया, वो यहाँ पर समझाया हुआ है। अब दूसरा जो लोकगीत है कजरी, उसके लिए हम अलग अगले वीडियो में या दूसरा वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो के माध्यम से कजरी नामक जो भी लोकगीत है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।